हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज को जो अपना चैप्टर है वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़, जो कि क्लास 8th का चैप्टर है और 8th चैप्टर है, क्लास 8th का 8th चैप्टर है। और इसके अंदर जो आज डिस्कस करने वाला है वो है अपने पास एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसके अंदर। तो आपके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है कि नहीं। इसको अंदर मैं बहुत ही डिटेल से आपको चीज़ें समझाने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहें। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मोस्ट ऑफ द थिंग सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे ही मेरे को मेरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर बढ़ते हुए दिखते हैं, वैसे ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है, अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि मैं कुछ करूं, ठीक है कि नहीं, बच्चों के लिए कुछ और चीज़ें करूं। ठीक है, तो आप ये इन चीज़ों के साथ मेरा सपोर्ट करते रहिए। मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ में प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो चलो आज का पर क्वेश्चन जो है अपने पास वो है, फाइंड द एरियाज ऑफ ए रेक्टेंगल with the following pairs of monomials as their lengths and breadths। ठीक है, अपने पास जो ये जो पेयर्स गिवन है उसके अंदर गिवन क्या है अपने पास, एक रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल की क्या क्या गिवन है, लेंथ गिवन है। मतलब फर्स्ट जो मोनोमियल होगा वो होगी अपने पास लेंथ, और सेकंड जो होगा अपने पास वो क्या होगा, ब्रेथ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बात करें, इसके मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट की बात करें, तो उसके अंदर जो एक्स है वो हो गया अपने पास लेंथ और वाई क्या हो गया अपने पास ब्रेथ, ठीक है कि नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अपने को सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन, ठीक है कि नहीं। फर्स्ट पार्ट क्या है अपने पास, फर्स्ट पार्ट है एक्स कॉमा वाई, ठीक है। हियर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, हियर फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अपने पास x, और ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ क्या हो जाएगी अपने पास y, ठीक है। अब देखो इसके बाद में अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अपने को एरिया फाइंड आउट करना है, वो भी किसका, रेक्टेंगल का। सबको पता है क्या, वी नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इजिकल्स टू क्या होता है, इजिकल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है कि नहीं, लेंथ इनटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे अपने पास लेंथ क्या है, लेंथ अपने पास x और ब्रेथ क्या है अपने पास y। सो यहाँ से अपने पास एरिया क्या आ गया, x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है कि नहीं। देखो एक्चुअल के अंदर ये एरिया पूछ के इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रेजेंट करने का वे चेंज कर दिया। बाकी सिंपली अगर मैं आपको एक वर्ड के अंदर बोलूँ तो अपने पास दो मोनोमियल्स है, उनका अपने को प्रोडक्ट निकालना है, बात खत्म, ठीक है। सेकंड पार्ट जो अपने पास है वो क्या है, सेकंड पार्ट अपने पास 10x 5y, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे हियर हियर लेंथ, लेंथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास 10x, एंड जो ब्रेथ होगी, ब्रेथ ब्रेथ क्या हो जाएगी अपने पास, वो हो जाएगी अपने पास 5y, ठीक है कि नहीं। अब अपने को सेम चीज़ अप्लाई करनी है, क्या कि वी नो दैट द एरिया ऑफ rectangle is equals to length into breadth स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास देखो लेंथ क्या है, लेंथ अपने पास है 10x इंटू 5y, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को देखो दो मोनोमियल्स का प्रोडक्ट करने का तरीका इससे पहले वाले वीडियो में सीखा था अपन ने, क्या कि जो मोनोमियल फर्स्ट है उसका कांस्टेंट मोनोमियल सेकंड के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स 10 इंटू 5, और उसके बाद में वेरिएबल्स का प्रोडक्ट। तो वेरिएबल्स अगर सेम वेरिएबल्स हैं, मतलब ऐसे वेरिएबल जिनका बेस सेम है, तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो दोनों के दोनों वेरिएबल डिफरेंट है दोनों मोनोमियल्स के अंदर, तो ये एज इट इज आ जाएंगे x इंटू वाई। तो ये फाइनली अपने पास कितना हो जाएगा, 50xy स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक ये बात सबको समझ में आई। यहाँ पे अपन बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट अपने पास क्या है, थर्ड पार्ट अपने पास 20x स्क्वायर एंड 5y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास हियर लेंथ
लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 एक्स स्क्वायर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 5 वाई स्क्वायर। सेम वी नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ क्या हो गया अपने पास 20 एक्स स्क्वायर इंटू ब्रेथ अपने पास हो गया 5 वाई स्क्वायर। ठीक है, अब दो मोनोमिल्स का प्रोडक्ट करना है सेम कांस्टेंट के साथ, तो 20 इंटू 5 एंड वेरिएबल्स के साथ दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट है तो एज इट इज आ जाएंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा अपने पास 100 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है कि नहीं, यहाँ तक की बात समझ में आई। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके फोर्थ पार्ट। किसकी बात कर लेते हैं इसके फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या है अपने पास, फोर्थ पार्ट अपने पास 4x, 3x स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, अब देखो इसके अंदर यहाँ पे अपने पास हियर लेंथ क्या होगी अपने पास, लेंथ हो गई अपने पास यहाँ पे लेंथ हो गई अपने पास 4x एंड ब्रेथ क्या हो गई, ब्रेथ हो गई अपने पास 3x स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, कितनी होगी 3x स्क्वायर। सेम वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वी नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो कितना होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है अपने पास लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे अपने पास लेंथ कितनी है, लेंथ अपने पास 4x। ठीक है, ब्रेथ कितनी होगी अपने पास 3x स्क्वायर, कितनी हो गई 3x स्क्वायर। तो वही सेम दो मोनोमिल्स का प्रोडक्ट करना है आपको। कैसे करेंगे, मोनोमिल फर्स्ट का कांस्टेंट मोनोमिल सेकंड के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 4 इंटू 3 एंड वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई, दोनों वेरिएबल सेम है दैट मीन्स x इंटू एक्स स्क्वायर। तो पावर इस केस में क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 एक्स रेस टू पावर 1 इंटू एक्स रेस टू पावर 2 कितना हो गया टोटल एक्स रेस टू पावर 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट की। ठीक है, इसके अंदर देखो अपने पास क्या है, यहाँ पे अगर बात करें फिफ्थ पार्ट के अंदर अगर बात करें तो क्या हो गया अपने पास, फिफ्थ पार्ट क्या गिवन है 3mn, 4mp। ठीक है, यही है। तो अपन यहाँ पे वापस से सेम हियर लेंथ अपने पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास 3mn एंड ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी अपने पास 4mp। ठीक है, सेम प्रोसेस वी नो WKT मीन्स वी नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे अपने पास लेंथ कितनी है, यहाँ पे अपने पास लेंथ है 3mn, तो 3mn ब्रेथ क्या हो गया अपने पास 4mp। ठीक है, अब देखो दो मोनोमिल्स का प्रोडक्ट करना है तो मोनोमिल फर्स्ट का कांस्टेंट मोनोमिल सेकंड के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स 3 इंटू 4। ठीक है, फिर सेम वेरिएबल्स अपने पास क्या आ गया, m दोनों के अंदर है तो ये m इंटू m, और n दोनों में नहीं है तो एज इट इज, और p भी दोनों में नहीं है तो वो भी एज इट इज, दैट मीन्स n डॉट p। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास कितना बन गया, कांस्टेंट का प्रोडक्ट वो बन गया 12 m इंटू m कितना बन गया अपने पास m स्क्वायर, और ये जो n और p दोनों सिंगल है दैट मीन्स एज इट इज np। तो इसका ओवरऑल अपने पास जो एरिया वो कितना आ गया 12m स्क्वायर np स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है कि नहीं, समझ में आया। देखो कितने इजी क्वेश्चंस अपने पास, बस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को घुमा के दे देते हैं कि एरिया के अंदर एरिया की फॉर्मेट में फाइंड आउट करो, जबकि अपने को पता है कि इसके अंदर करवा क्या रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस में अपने को करना है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट करना है दो मोनोमिल्स का। ठीक है,